अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ि व खातमिन नबिय्यीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। जी हमारे पास आज आखिरी मौजू है और ये अहम तरीन मौजू है। अ, हमारे यानी उसूल तहकीक के हवाले से इस मौजू की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और इस मौजू का उन्वान जैसे आप देख रहे हैं, कुतुबुत तखरीज। कुतुबुत तखरीज यानी अ, हदीस या कोई असर, सहाबी का कौल वगैरह या कोई भी चीज़ है, आपने उसकी तहकीक करनी है या उसकी तखरीज करनी है, तो आपको ये कहाँ से मिलेगा? कैसे आप उसके मसादिर, मराजे और उसके बारे में उलमा का हुक्म तलाश कर सकते हैं? और ये बड़ा अहम तरीन मौजू है। इस एतबार से कि साफ जाहिर है कि आपने जब कोई हदीस जो है वो कोट करनी है या नकल करनी है या कोई साहबी का कौल, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका हुक्म भी बताएं कि ये कहाँ है, इसकी तखरीज क्या है और इस पर उलमा की कलाम क्या है, और ये आपको कहाँ से मिलेंगी सारी चीज़ें। इस हवाले से आज हम जो है वो इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे और इंशाल्लाह खुतबे तखरीज से बाकायदा शामला में जाकर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप जो है वो इनके हवाले से उलमा की कलाम और इसके असल मसादिर मराजे पहचान सकते हैं। ये बड़ा अहम मौजू है तहकीक के मैदान में। आप, अगर मैं ये कहूँ ना कि एक तरफ मुआद इकट्ठा करना है और एक तरफ उसके मुआद के सही और गलत होने का हुक्म लगाना है, तो वो ये दूसरा हिस्सा है। और ये कुतबे तखरीज से मुमकिन है। ये कुतबे तखरीज से मुमकिन है। सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि तखरीज किसे कहते हैं, फिर जो है वो मुहद्दिसीन के यहाँ फन्ने तखरीज में दवाबित क्या है, यानी कब उसको तखरीज कहेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। और उसके बाद जो तखरीज के तरीके हैं मुहद्दिसीन और उलमा के यहाँ, यानी किसी भी हदीस या किसी भी असर या कौल को नकल मतलब उसकी तखरीज करने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे आप असल किताबों से उसको निकाल सकते हैं, उसकी तखरीज कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और उसमें जो मुआविन किताबें हैं उनकी तरफ भी इंशाल्लाह इशारा करेंगे। तो तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा जरा, ये बड़ा अहम मौजू है। सबसे पहले हम तखरीज की तारीफ पढ़ते हैं। किसी हदीस की उसे रिवायत करने वाले इमाम की तरफ निस्बत करना और उसके मतन और सनद की जांच पड़ताल के बाद उस पर कलाम करना, ये असल में जो है वो तखरीज है। यानी कलाम करने से मुराद है कि उस पर हुक्म लगाना सही है कि ज़ईफ है। बाज़ उलमा तखरीज खाली किताबों से अहदीस के हवाले जिक्र कर देना, इसको तखरीज कहते हैं। बाज़ उलमा यानी इहाला कर देना या इजाफत कर देना उसके रिवायत करने वाले की तरफ। मसलन आप ये कहें कि ये हदीस बुखारी में है, मुस्लिम में, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा वगैरह किताब सलाह फलां फलां में, बस। बाद उलमा इसको तखरीज का नाम देते हैं, लेकिन असल सही जो मुहद्दिसीन के यहाँ यानी इल्म तखरीज है, उसके अंदर साथ उस पर हुक्म लगाना भी है। रावियों, उसके तमाम तुरुक और उसके तमाम मुताबात शाहिद जो है उनका इस्तिक़रा करने के बाद और इस्तिक़सा करने के बाद जो है वो उस पर हुक्म लगाना, ये भी तखरीज के अंदर शामिल है। लिहाजा अगर हम फन तखरीज को समझना चाहें तो इसके अंदर तीन जवाबित जो हैं वो हमें सामने रखने होंगे, तब तखरीज कहलाएगी। सबसे पहले, तखरीज मुहद्दिसीन की कुतुब में से हो, यानी ऐसी किताबों से जो मुस्नद हो। ऐसी किताबों से जो मुस्नद हो। मसलन आप किसी हदीस का हवाला देना चाहते हैं, आप उसकी तखरीज जिक्र करना चाहते हैं हाशिए में कि ये हदीस कहाँ का है। अब आप ये नहीं कहेंगे मिशकात में है, बुलूगुल मराम में है, या मसाबी सुन्ना में है, या फलां में है, नहीं। आप असल मसादिर जो हैं, जो मुस्नद किताबें हैं, उनका हवाला देंगे कि ये हदीस सही बुखारी में, सही मुस्लिम में। ये आपका अपना तरीका है कि आप उस पर क्या शर्त लगाते हैं। मसलन बाज जो मुहक्किकीन हैं या बाज जो बाहिसीन हैं, वो ये शर्त लगाते हैं कि मैं अपनी तहकीक में सिर्फ हदीस जो सियासत्ता में हदीसें हैं उन पर इक्तिफा करूंगा, यानी सियासत्ता की तखरीज जिक्र करूंगा, उसके अलावा दीगर किताबों की तखरीज जिक्र नहीं करूंगा। तो ठीक है, हदीस जब सहीहैन में आ जाए बुखारी मुस्लिम में, तो आपको फिर अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा की तखरीज जिक्र करने की जरूरत नहीं। आप ये मनहज के अंदर जिक्र कर दें, जब आप थीसिस या मकाला के अंदर आप उसका खाका साजी करें, तो उसमें मनहज हमने पढ़ा था। तो मनहज के अंदर आप ये जिक्र कर दें कि मैं जो आसार और अहादीस हैं उनमें अगर तो वो सहीहैन में होगा तो उसी पर इक्तिफा करूंगा, और सहीहैन के बाद अगर सियासत्ता में है तो उसी पर इक्तिफा करूंगा। सियासत्ता के अलावा दीगर मैं उसके मसादिर मराजे जिक्र नहीं करूंगा कि वो कहाँ कहाँ मौजूद है। तो इस तरह तो सिलसिला बहुत लंबा चौड़ा निकल पड़ेगा। अगर आप जो है वो महदूद नहीं करेंगे तो आप पर लाजिम होगा कि आप फिर उस हदीस को जहां जहां है वो तखरीज उसकी जिक्र करें, तो ये जरूरी नहीं। हाँ, अगर किसी रिवायत में कलाम है
और वो आप उसके मजीद मुताबात जिक्र करना चाहते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि हदीस सुनन नबी दाऊद में, लेकिन इस सनद में कलाम है। अलबत्ता इसी हदीस से मिलती जुलती एक और सनद जो है इसी सनद से, वो मुस्नद अहमद में है या फुला में है या फुला में, फिर उसको आप जिक्र करें, फिर उसका हुक्म लगाएं, ये एक अलग चीज है। लेकिन असल ये कि आप उसको महदूद करें, आप कहें कि अगर हदीस सही है में किसी एक में होगी तो उसी पर इक्तिफा करूंगा, यानी उसी की तकरीर जिक्र करूंगा। और अगर सही ऐन में ना हो तो फिर सियासिता पर इक्तिफा करूंगा। और अगर सियासिता में ना हो यानी बाकी सुनन जो है, तो फिर मैं फुला फुला उसके दीगर तफसीली तखरीज को भी जिक्र करूंगा और उस पर हुक्म लगाऊंगा। तो ठीक है, तो पहली ये है कि ये तखरीज आप मुस्नद किताबों से करें, उन किताबों से नहीं जो मुस्नद ही हैं। हदीस पर उसके कबूल और रद्द के एतबार से कलाम हो, फिर ये जो है वो फन तखरीज कहलाएगा कि आप हदीस की उसके हवाला जात जिक्र करने के बाद आप उस पर ये भी हुक्म लगाएं कि ये सही है कि ज़ईफ है। अगर खुद नहीं लगा सकते तो कम अज कम उलमा की कलाम उस बारे में नकल करें। लेकिन उमूमन तहकीक ये नहीं होती कि आप सीधा नकल करके चुप करके आगे चले जाएं, बल्कि तहकीक ये होती है कि आप उलमा की कलाम नकल करने के बाद उसमें जो आपको राजे लगता है वो आप जिक्र करें। आप कहें इसको फलां फलां इमाम ने सही कहा, फलां फलां ने ज़ईफ कहा है, लेकिन राजे ये है कि ये सही है, उसके दलाइल ये हैं। और अगर ज़ईफ है तो आप ये कहें राजे ये है कि ज़ईफ है, उसकी ये वजूहात हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6, ये इल्लतें हैं, और ये इल्लतें जो है वो कादिहा हैं, यानी उस पर कदा और जरा का सबब बनने वाली हैं, लिहाजा इनको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, इस वजह से हदीस जो है वो ज़ईफ है, वगैरह वगैरह। तो हदीस पर उसके कबूल और रद्द के एतबार से कलाम हो तो फिर फन तखरीज कहलाएगा। अहादीस की रिवायत करने वाले की तरफ निस्बत इतनी वाज़ेह हो कि उनके असल मसादिर की तरफ रुजू करना आसान, रुजू आसान हो। मतलब यह है कि आप जब हदीस की तखरीज जिक्र कर रहे हैं, जिस किताब का हवाला दे रहे हैं, अगर मैं उसकी तरफ जाके तलाश करना चाहूँ तो मुझे फौरन मिल जाए। ये ना हो कि आप सही बुखारी का इस अंदाज में हवाला दें कि मैं सही बुखारी सारी पढ़ लूँ, मुझे पता ही ना चले कि हदीस का। तो आप उसके अंदर मसलन हर किताब की खूबी है, हर किताब की खूबी है। मुस्नद अहमद है, अब मुस्नद अहमद के अंदर आप जो है साहब जरा के साहबी का नाम तो मशहूर है, आप उसके अंदर हदीस का नंबर देंगे जो नंबर ज्यादा मारूफ है। सही बुखारी मुस्लिम में आप जो है वो किताब देंगे, बाब देंगे और उसके साथ हदीस देंगे। आप कहेंगे किताब उतारा, बाब कदा, बाब का नाम देंगे, उन्वान, और उसके बाद हदीस नंबर आगे उसका नंबर लिख देंगे तो काफी है। आगे सफा जिल्द वगैरह ये बाद नुस्खों के अंदर चलता है लेकिन बाद जगह पे नहीं चलता। लेकिन ज्यादा ये तीन चीजें हैं, किताब, बाब और हदीस का नंबर, जैसे हमने पीछे इस बारे में पहले पढ़ा भी है कुछ। तो ये मतलब है हदीस की रिवायत करने वाले की तरफ निस्बत इतनी वाज़ेह हो कि उनकी असल मसादिर की तरफ रुजू करना आसान हो। अगर मैं जिस किताब का आपने हवाला दिया है कि ये फलां फलां किताब में हदीस है, अगर मैं वहां जाके देखना चाहूँ तो मुझे फौरन मिल जाए। ये ना हो कि आप ऐसा जो है वो तरीका इख्तियार करें तखरीज का कि मैं देखता ही रहूं कि वो कहाँ है। ये असल में तीन चीजें, ये तीन जवाबित हैं फन तखरीज के अंदर, इनको मलूज़ खातिर रखना जो है ये लाजिम और ये जरूरी है। इसी से ही कोई दूसरा आपकी किताब या तहकीक से इस्तेफादा कर सकता है, वगरना कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद तखरीज के तरीके क्या है, कैसे आप जो है वो किसी असर या किसी हदीस की तखरीज कर सकते हैं, ये बड़ा अहम मौजू है। उलमा के यहाँ उमूमन 5 तरीके मशहूर हैं। वैसे तो तरीके जदीद भी हैं, कई उसके अंदर आती हैं, लेकिन उमूमन 5 तरीके जो हैं वो उलमा के यहाँ इसमें मशहूर हैं, जिनसे आप किसी भी हदीस या किसी भी कौल की तखरीज कर सकते हैं। मसलन सबसे पहले अगर हदीस है, साहबी का कौल है, या अगर वो मतलब हदीस मरफू है, तो आप रिवायत करने वाले साहबी के नाम से हदीस की तखरीज कर सकते हैं। आप उस साहबी के नाम से उन किताबों से जिनमें हर साहबी की रिवायात को अलग-अलग दर्ज कर दिया गया है या इस तरीके का इस्तेमाल किया गया है, आप उस तरीके के मुताबिक उस हदीस की तखरीज कर सकते हैं। ये उस वक्त मुमकिन है जब हदीस के साथ साहबी का नाम मज़कूर हो, लेकिन आपको कहीं कहीं ऐसी किताब में हदीस मिल गई, अब उसके साथ साहबी का नाम तो है नहीं, तो आप इस तरीके से फिर फायदा नहीं उठा सकते। फिर आप दूसरे तरीकों में से देखेंगे कि हदीस कैसे आपने असल किताबों से तलाश करनी है। ठीक है जी, तो अगर तो हदीस कहीं आपको मिली है सोशल मीडिया पे, कहीं भी किसी जगह पे, उसके साथ साहबी का नाम नहीं, तो फिर आप इस तरीके के मुताबिक फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि साहबी का नाम ही नहीं। हाँ, अगर साहबी का नाम है तो आप सीधा जाएं साहबी की हदीस के अंदर मसानीद जो है, हमने पढ़ा था कुतुब जो मसानीद हैं उसके अंदर, मुस्नद किताब के अंदर जो मुस्नद इमाम अहमद वगैरह, मुस्नद अबी याला है, मुस्नद बज़ार है या दीगर, उनके अंदर हर साहबी की रिवायात को जो है वो अलग-अलग उनके नाम के नीचे दर्ज कर दिया गया, तो वहां आप जाएं आपको वहां ये हदीस जो है मिल जाएगी। तो इस तरीके के लिए 3 किस्म की किताबों से आप इस्तेफादा कर सकते हैं, यानी ये पहला तरीका है। और ये पहला तरीका क्या है जी, पहला तरीका ये है कि सहाबी के नाम से आप हदीस की तखरीज करें, सहाबी के नाम से आप हदीस की तखरीज करें, तो ये तरीका जो है वो पहला है। चलिए जी, इसमें आप जो है वो सबसे पहले तो कुतुबुल मसानीद से इस्तेफादा कर सकते हैं।
क्योंकि हमने पढ़ा था कि कुतुबुल मसानीद जो हैं ये वो किताबें हैं जिनके अंदर हर सहाबी की रिवायात को अलग-अलग दर्ज किया जाता है। जैसे मुस्नद इमाम अहमद है, मुस्नद अबी याला मूसली है, और इसी तरह जो है वो मुस्नद क्या उसको कहते हैं, मुस्नद बज़्ज़ार है, या इस तरह दीगर जो कुतुबुल मसानीद हैं। दूसरी किस्म की किताबें जिनसे आप इस मौजू में इस्तिफादा कर सकते हैं, कुतुबुल माजिम है। कुतुबुल माजिम से मुराद उनके अंदर शयूख की मरवियात को अलग-अलग दर्ज किया जाता है, हर शेख की रिवायात को अलग-अलग दर्ज किया जाता है। तो इसमें इमाम तबरानी की 3 माजिम मारूफ हैं, मोजम अल कबीर, मोजम अल औसत और मोजम अल सगीर। इमाम तबरानी की जो 3 माजिम है मारूफ, उनसे आप जो है वो इस्तेफादा कर सकते हैं। उसके अंदर वो हर अपने उस्ताद की हदीस को अलग अलग दर्ज करते हैं। तो आप देखें कि उस सनद के अंदर कौन सा शेख है, कौन सा उस्ताद है, उस हिसाब से आप, या साहबी की रिवायात भी अलग अलग उसके अंदर मौजूद है। इसके बाद कुतुबुल अतराफ जो हैं उनसे भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं। कुतुबुल अतराफ में भी साहबी का नाम और उसकी रिवायात जिक्र होती है, साहबी का या ताबी का या उससे रिवायत करने वाले तबा ताबी का नाम और उसके नीचे उसकी रिवायात। तो ये 3 किस्म की किताबों से आप इस पहले तरीके में फायदा उठा सकते हैं। अगर साहबी के नाम से आप हदीस तलाश करना चाहते हैं तो कुतुबुल मसानीद से, कुतुबुल माजिम से, जैसे मोजमुल कबीर इमाम तबरानी की तीनों माजिम, मोजमुल कबीर, मोजमुल औसत और मोजमुल सगीर, और दीगर जो कुतुबुल माजिम हैं उनसे भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी कुतुबुल अतराफ है जिनका जिक्र आगे आएगा। अच्छा, दूसरा तरीका है हदीस के पहले हिस्से से उसकी तखरीज करना। हदीस का पहला हिस्सा देकर उसकी तखरीज करना, हदीस की आप उससे मालूम कर सकते हैं कि हदीस कहाँ कहाँ मौजूद है। अब ये जो तरीका है ये उस वक्त मुमकिन है इससे फायदा उठाना जब हदीस के पहले कलमे का हतमी इल्म हो, आपको यकीन हो कि ये कलिमा वाकई हदीस का पहला कलिमा है, इससे पहले कोई और हदीस का जुज नहीं है जो आपके इल्म में ना हो। तो इसके लिए हदीस के पहले कलमे का इल्म होना जरूरी है। इस तरीके के लिए 3 किस्म की किताबों से इस्तेफादा किया जा सकता है। सबसे पहली किस्म वो कुतुब हैं जो जुबानों पर मशहूर हो जाने वाली अहादीस पर लिखी गई। वो कुतुब जो जुबानों पर मशहूर हो जाने वाली कुतुब के बारे में, की हदीस के बारे में लिखी गई। इसके बारे में काफी सारी किताबें हैं, लेकिन आपके सामने जो किताबें मैंने यहाँ दर्ज की हैं वो सिर्फ 2 किताबें हैं। एक अल मकासिदुल हसना, ये जो जुबानों पर मशहूर हो जाने वाली हदीसें हैं, लोगों की जुबान ज़द-ए-आम हो जाने वाली, अगरचे उनकी सनद ना भी हो, अगरचे वो सही हो ज़ईफ हो, लेकिन जुबानों पर मशहूर होगी, तो आपको ये एक एक एतबार से मौजू भी मसला आप देख सकते हैं। तो इसमें इमाम सखावी की किताब अल मकासिदुल हसना है, कश्फुल खफा है, इस्माइल बिन मोहम्मद अजलूनी की किताब है। ये 2 किताबें जो हैं इनके अंदर अगर वो ऐसी हदीस है जो जुबानों पे मशहूर होगी तो आप उसका पहला हिस्सा जो है, पहला कलिमा, आप उससे वो इन किताबों से जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी किस्म की वो किताबें जिनसे आप इस तरीके में, दूसरे तरीके में इस्तेफादा कर सकते हैं, वो किताबें हैं जो हरूफ ताजी के एतबार से मुरतब है, यानी जिनमें अहादीस की तखरीज हरूफ ताजी के एतबार से अहादीस को दर्ज किया गया, फिर उनकी आगे तखरीज है। तो आप असल इन किताब में जाएंगे, इन किताबों में फिर आगे उन्होंने जो असल हवाले दिए हुए वहां जाके आप देख सकते हैं। मसलन इसमें जो मशहूर किताब है अल जामे सगीर इमाम स्यूती की, इमाम स्यूती की किताब अल जामे सगीर, इन्होंने उसमें अहादीस को उनके रूफ ताजी के एतबार से तरतीब दिया है। पहला कलिमा हदीस का देखें और उस पहले कलमे के अंदर आप देखें कि उसका पहला हरफ क्या है, तो आप उसके हिसाब से जामे सगीर के अंदर जाएं और वहां से आप उस हदीस के पहले कलमे से, पहले हरफ के एतबार से आप जो है वो उसकी जाके हदीस को तलाश करें, और फिर वहां से स्यूती आपको बताएंगे कि ये हदीस किन किन असल किताबों में है, बुखारी में है, मुस्लिम में, तिरमिज़ी, अबू दाऊद वगैरह में उनके रमूज हैं, उनके यहाँ मुहद्दिसीन क्या इनके रमूज हैं, जैसा कि मैं इंशाल्लाह चंद एक रमूज जिक्र करूंगा आखिर में। इमाम स्यूती की जो किताब जामे सगीर है, इस पर शेख अलबानी रहमतुल्लाह तआला ने बड़ा बेहतरीन काम किया है, और वो उनका काम ये है कि उन्होंने सही अल जामे सगीर और ज़ईफ अल जामे सगीर जो है ये 2 किताबें लिखी हैं। यानी जामे सगीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक वो हिस्सा जिसमें सिर्फ सही हदीस है जामे सगीर की, और दूसरी वो अहदीस, वो अहदीस, वो किताब जिसके अंदर जामे सगीर की ज़ईफ हदीस है। उन्होंने इनको अलग अलग तहकीक के साथ जो है वो जिक्र कर दिया है। इसके बाद तीसरी किस्म की किताबें जिनमें आप दूसरे तरीके, यानी हदीस का पहला कलिमा, हदीस का पहला कलिमा, उससे आप जो है वो हदीस की तखरीज कर सकते हैं। कुतुबुल फारिस हैं, कुतुबुल फारिस जिनके अंदर हदीस का कलिमा जिक्र करके आगे उनकी फरिस्त मुकम्मल तफसीली है, ये हदीस कहाँ कहाँ है, किस किताब में है, किस चैप्टर में है और कितने नंबर है, ये सारी। इसके बारे में जो बेहतरीन काम है वो शेख मोहम्मद फुआद अब्दुल बाकी हैं, मिस्र के बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने जो है वो सियासत्ता पर अक्सर पे काम किया है, उनमें सही मुस्लिम, मुवत्ता इमाम मालिक, सुनन इब्न माजा पर इनका खास काम है। इन्होंने इन तीनों किताबों के जो अतराफ हैं या उनके हरूफ हैं उसके एतबार से
उनकी फहरिस्त जिक्र की है कि ये कहाँ कहाँ आपको हदीसें मिल सकती हैं, और उनको नंबरिंग भी लगाई है, और उन पर जो है वो काफी काम इन्होंने किया है। इस वजह से अक्सर आप देखते हैं जब उलमा सही बुखारी मुस्लिम तिरमिजी वगैरह की हदीस के नंबर जिक्र करते हैं तो कहते हैं शेख मोहम्मद फवाद अब्दुल बाकी की तरकीम के मुताबिक। अक्सर आप शामिला में भी देखेंगे, अक्सर आप जो मुहद्दिस किताब सुन्नत .com है वहाँ भी अगर आप देखेंगे जो हदीस हदीस की किताबें हैं, वहाँ जो तरतीब है आप देखेंगे, वहाँ जामिउल कुतुब तीसा की तरतीब से आपने हदीस की नंबरिंग देखनी है, या शेख मोहम्मद फवाद अब्दुल बाकी की तरकीब से आपने देखना है, या मुख्तलिफ, तो वो इनकी तरकीब वहाँ मौजूद है। हदीस के किसी भी कलिमे से आप तखरीज करना चाहें तो ये तरीका भी मुफीद है, और आजकल ज्यादा राइज यही है। आप हदीस देखें, सामने आपके हदीस है मसलन इन्नमल आमालु बिन्नियात। अब आप उसमें से हदीस का कलिमा लें अन्नियात या अल आमाल या इन्नमल आमाल, आप उससे जो है वो इस किताब की तरफ जाएं जिसमें इस तरीके को फॉलो किया गया है, वहां से आपको उस हदीस की मुकम्मल तखरीज मिल जाएगी कि ये हदीस किन किन किताबों में है, किस किताब में है, किस चैप्टर में है, हदीस का नंबर क्या, वगैरह वगैरह। इसके लिए जो मशहूर किताब है इस तरीके के लिए मुफीद, वो अल मोजमुल मुफारिस लि अल्फाजिल हदीस है। अल मोजमुल मुफारिस लि अल्फाजिल हदीस। ये किताब जो है, बड़ी दिलचस्प बात यह है, इस किताब को लिखने वाले मुस्तशरिकीन है, इस किताब को तैयार करवाने वाले मुस्तशरिकीन है। मुस्तशरिकीन कौन होते हैं जी? हाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो किताबों के बारे में तबसरा वगैरह करते हैं या इनके छान फटक करते हैं और हाँ, देख लें फिर आप लोग, कोई और भी है जो मुस्तशरिकीन के बारे में जानता है? सर ओरिएंटलिस्ट होते हैं जो मुस्लिम्स नहीं होते लेकिन इस्लाम के ऊपर तहकीक करते हैं। हाँ, माशाल्लाह, हसन किया सुमेरा, हसन की। ये गौहर साहब भी लिख रहे हैं, ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर में आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगले सेमेस्टर में आप ये इस्तिशराक का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहिए कि नहीं आपको? पढ़ना चाहिए सर। बाकी लोगों को भी पढ़ना चाहिए कि नहीं? जी जी पढ़ना चाहिए। हाँ, तो अगले सेमेस्टर में इंशाल्लाह पढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं ही पढ़ा रहा हूँ। जी इस उस्ताद मोहतरम, मैंने आपसे एक बात पूछनी है। इससे मुस्तशरिकीन, मुस्तशरिकीन कौन है? मुस्तशरिकीन के किरात के बारे में एतराज़ात, सुन्नत के बारे में एतराज़ात, कुरान के बारे में एतराज़ात, सीरत के बारे में एतराज़ात। तो मैंने आपको बताया था मुस्तशरिकीन कहते हैं मोहम्मद नामी को बंदा है ही नहीं, आप जरा अंदाजा लगाएं। और इस पर बड़े मजबूत किस्म के वो शुबहात पैदा करते हैं। वो कहते हैं नबी इस्लाम का नाम मोहम्मद नहीं था, कुसम था। और कुसम का माना होता है बुरी बुरी आदत वाला इंसान, गंदी खसलतों वाला इंसान, नाउजुबिल्ला। कहते हैं कि ये पहले बुरी आदत थी, फिर जब फॉलोअर्स बने और ये वो, तो अपनी वो बुराइयां और अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए अपना नाम उसने मोहम्मद रख लिया। असल में उसका नाम पहले कुसम था, या इस तरह के नाम, बकायदा ये शुबा है, इस पर किताब बकायदा लिखी हुई। और कहते हैं कि उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला था ही नहीं, और उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था ही नहीं। मतलब यहां तक उन्होंने किताबें लिखी और शुबहात पैदा की। बहरहाल ये वो अहले मगरिब हैं जो अहले मशरिक की उलूम पढ़ते हैं सिर्फ उन पे तनकीद करने के लिए। तो मुस्तशरिकीन ने ये किताब तैयार करवाई थी ताकि उनके लिए अहादीस तलाश करना आसान हो। लेकिन सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखें, जितना उन्होंने इस्तेफादा किया है ना, उनके मुकाबले में इससे उलमा ने कई गुना ज्यादा इस्तेफादा किया है, बमा शेख अलबानी और कई उलमा ने, से कई उलमा ने। हमने बजाते खुद जब ये तखरीज का सब्जेक्ट पढ़ते थे और हदीस तलाश करने हमें उस्ताद देते थे कि आप ये हदीसें तलाश करके लाओ, हम इस किताब से इस्तेफादा करते थे। और इस किताब के अंदर जो है वो हदीस के कलिमात के एतबार से जो है वो असल मादे के एतबार से तखरीज की गई है। मसलन आप कहें अल अमाल जाके देखें, आप जो है वो या अमल देखें, या आप जो है वो नीयतुन या अन्नियात से देखें, कोई भी कलिमा उसके एतबार से आपको नीचे बताएंगे, पूरी हदीस का तरीक जिक्र करेंगे, इन्ना वाला मालूम बिन्नियात फला फला किताब के अंदर मौजूद है, इस तरह करके। तो अलमोजम फारस की अल्फाजिल हदीस जो है, ये अगरचे इसमें कुछ मुसलमान भी उन्होंने शामिल किए हुए थे, लेकिन ये जिनकी निगरानी में तैयार हुई है मुस्तशरिकीन है। लेकिन सुबहान अल्लाह, मुस्तशरिकीन ने फायदा उठाया या नहीं उठाया, मुसलमानों ने इससे बहुत ज्यादा उलमा ने फायदा उठाया है। और आज भी इससे कई लोग जो है वो, जिनको अभी तक कोई कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करना आता, वो इस किताब से हदीस की तखरीज करते हैं। लेकिन इस हदीस के कलिमात से आप कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ किस्म की एप्स हैं, आप वहां से भी
तखरीज कर सकते हैं। मसलन आप कोई हदीस का लफ्ज लिखें, आपके सामने सारी किताबों से वो हदीस आ जाएगी, जैसे शामिला है, आज इंशाल्लाह हम इस पे जरा ट्राई करेंगे आखिर में कुछ, तो आप इससे जो है वो तखरीज कर सकते हैं। जी बताइए आप क्या फरमाना चाहते हैं आफशीन। जी सारे मतलब मैंने लिख दिया क्वेश्चन। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल में आप ज्यादा इसको क्या उसको कहते हैं, मुश्किल ले जाते हैं, वरना पढ़ा हुआ सिलेबस भूलता नहीं है, ऐसे नहीं होता। चीजें अगर अच्छे तरीके से पढ़ी हो तो इंशाल्लाह चीजें नहीं जल्दी भूलती। बहरहाल फिर भी कोई बस बात नहीं। सारे मतलब जैसे सिलेबस बहुत ज्यादा है ना, तो सब्जेक्ट्स काफी सारे हैं, तो हम कोशिश तो पूरी करते हैं कि भाई मैंने आपको सबको पहले याद भी रखें। बताया था कि उसका तरीका ये लेकिन कि आप उसको उसका इख्तिसार निकाला करें, आप उसका खुलासा किया करें हर चीज का। ये तरीका कारआमद है, हर सब्जेक्ट का आप खुलासा निकाल लें उसका। हमने बड़ी बड़ी किताबों के इम्तिहान दिए हुए हैं, कई कई जिल्दें, 10 10 जिल्दें, 8 8 जिल्दें, 2 2 जिल्दें, 3 3 जिल्दें, पूरी पूरी किताबें। लेकिन उसका तरीका ही होता है, उसका खुलासा हम निकालते थे। खुलासा निकालने के दौरान आप साथ मुकम्मल पढ़ भी लेते हैं। फिर जब खुलासा आप पढ़ते हैं, आधे घंटे में सारा खुलासा पढ़ेंगे, तफसीलात जहन में आ जाएंगी, हर चीज का आप खुलासा निकाल सकते हैं। अब हमने इसके अंदर जो उर्लम परलम चीजें पढ़ी हैं, आप उसको 2 सफ़ात में निकाल सकते हैं। 2 से 3 सफ़े मेरे ख्याल में, इससे ज्यादा नहीं होंगे खुलासा, अगर आप निकालना चाहें। इसी तरह तमाम जितने कोर्सेज हैं, आप उनका खुलासा निकाल लें। कोशिश करें आप जो है वो, मैं इस वजह से कहता हूँ कि आप साथ साथ जो है, अगर उस्ताद जब पढ़ा रहा होता है तो आप साथ साथ अहम पॉइंट्स आप अगर नोट करते जाएं तो ये आपको बाद में फायदा देंगे। जी। वो दरअसल आपको पता है ऑनलाइन है, ऊपर से हम लोग जैसे मैं हूँ, बच्चों वाली हूँ, कोई बच्चा आ जाता है कुछ पूछने, या कोई मेहमान आ जाता है अचानक, या कोई काम कह देता बात है, अब हम नहीं है, उसको ये तो हमें नहीं इस कह चीज सकते का हम एहसास, पढ़ रहे हैं। हमें इस चीज का एहसास है। साफ ज़ाहिर है ऑनलाइन में फिर चीजें भूलती तो वही है, साफ ज़ाहिर है। अब आप तकाबुल कर रहे हैं जो फिजिकल चीजें पड़ी हुई हैं और जो ऑनलाइन पढ़ी जाती हैं, उसमें फर्क तो होगा, साफ ज़ाहिर है। जैसे कि फिक का है ना, फिक नहीं भूला, फिक काफी हद तक याद है, लेकिन ये अकीदा है, इसमें से काफी कुछ भूला है, और वो इल्हाद पढ़ा था उसमें से काफी कुछ भूला है। तो चलें जैसे क्या कुरान पाक है, चीजें वो आगे और जब, हदीसें याद है मेरे ख्याल में लेकिन। हमें लगता है कि हम भूल गए हैं, लेकिन जब हम उसको दोबारा पढ़ाते हैं ना आगे कहीं, या बयान करते हैं कहीं, तो वो चीजें सारी आ जाती हैं जहन में। ये बात जहन में रखें आप। ऐसे ही होता है दौरान तालिब इल्मी, ऐसे होता है जैसे चीजें भूल गया हूँ। लेकिन जब आपको कहीं जरूरत पड़ती है ना, आप पढ़ाने लगते हैं या बताने लगते हैं, तो वो अल्लाह के फजलो करम से चीजें सारी तब ऐसे आ जाती जैसे आपको फुल याद है सारी। ये ऐसे होता है। कभी कभी तालिम इल्म जमाने में ऐसे होता है जैसे मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन जब आप चीजें पढ़ाते हैं आगे या आप बताते हैं तो उस वक्त वो माजी सारा जहन में आ जाता है। चलिए खैर। चौथा तरीका है हदीस के मौजू के एतबार से उसकी तखरीज करना। ये तरीका कुछ मुश्किल है, ये तरीका कुछ मुश्किल है। वो इस एतबार से कि आप जो है वो इसमें ज्यादातर फायदा वही उठा सकता है जो हदीस पढ़ने में महारत रखता हो, हदीस की किताबें पढ़ता रहता हो और उसके जहन के अंदर हो, हदीस की सनद के एतबार से भी, और इस तरह जो है वो मौजू के एतबार से। मसलन आप देखें कि हदीस ये कहीं मौजूआत में से तो नहीं, मन गढ़ंत हदीस तो नहीं। आप उन किताबों में जाएं जो मौजूआत के हवाले से हैं। या ये हदीस जो है वो मसलन मिसाल के तौर पर इस हदीस का ताल्लुक जो है वो फिकी मौजू के साथ है या अकीदे के मौजू के साथ है, या आप उन किताबों के अंदर जाएं, या फिर ये तहारत से मुतालिक है, हज से मुतालिक है, या इस तरह करके। ये आम बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल तरीका है। और इसके अंदर जो मुफीद किताबें हैं, मतलब इस मौजू के अंदर, वो कई एक किताबें आ सकती हैं जो मुख्तलिफ मौजूआत में लिखी गई। मसलन फ़िका के अंदर है तो आप फ़िका की किताबों के अंदर जाएं, और अगर वो हदीस के अंदर है तो हदीस की किताबों के अंदर जाएं, और अगर वो मसलन किसी और मौजू से मुतालिक है, मसलन मुअत्तात हैं, मुस्तखरजात हैं, सिहा हैं, मसानीद है, सुनन है, इस तरह करके आप उसके अंदर इन किताबों से। लेकिन आप जानते हैं कि आप कोई बंदा अगर हदीस सुनन नबी दाऊद में तलाश करना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि हदीस कौन सा चैप्टर है, कौन, तो कैसे तलाश करेगा, आम बंदे के लिए मुश्किल है। तो इसके लिए उलमा ने बाकायदा किताबें लिखी हैं मौजूआत में। मसलन जो मुख्तसर अल कबीर है इब्ने हाजब की, उस पर तखरीज हादिस मुख्तसर इब्ने हाजर है, इब्ने हाजब है, इब्ने अब्दुल हादी की किताबें हैं कुछ। इस तरह नस्ब राया ली तखरीज हादिस अल हिदाया,
आप अगर जो हनफियों की किताब है अल हिदाया, उसकी हदीस में से कोई हदीस की तखरीज जानना चाहते हैं तो आप नस्बुर राया के अंदर जाएं। नस्बुर राया जो है ये जैली की किताब है, और इसी पर हाफिज इब्न हजर की किताब है अद्दिराया फी तखरीज हदीस अल हिदाया। तो उसमें जो इमाम ज़ैलई ने जो नस्ब राया के अंदर कहीं कुछ कमी पेशी छोड़ी है, हाफिज इब्न हजर ने उस पर ताकुब करके मजीद अहादीस पर हुक्म लगाया है। कहते हैं इस हदीस की कोई असल नहीं, ये हदीस सही बुखारी मुस्लिम के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, वगैरह वगैरह। तो आप अगर उसकी किताब की हदीस की तकरीर जानना चाहते हैं, नस्ब राया के अंदर जाएं। इस तरह दिराया हाफिज इब्न हजर की है। इसी तरह जो है वो दीगर किताबें हैं जो इस मौजू में लिखी गई हैं, सिर्फ उनका मौजू ही तखरीज है। यानी बदरुल मुनीर है, बदरुल मुनीर फी तखरीज अल हदीस वल आसार। इसी तरह जो है वो इमाम गजाली की जो किताब है इह्या उलूमुद्दीन, उस पर बकायदा जो है वो इमाम इब्ने जमा की सॉरी उसमें जो है वो इमाम इराकी की किताब है अल मुगनी अन हमल असफार फिल असफार। ये जो है वो इह्या जो इमाम गजाली की मशहूर किताब है इह्या उलूमुद्दीन, उसकी हदीस की तखरीज और हुक्म है। बड़ी बेहतरीन किताब है, अभी हम इंशाल्लाह खुतबे तकरीर में जब जाएंगे तो उसमें देखेंगे। तो ये इराकी की किताब है। अब अगर आप देखते हैं कोई किताब कोई हदीस मसलन गजाली की किताब में जो इह्या उलूमुद्दीन है, तो उस तक आपको पता नहीं उस कौल का या उस हदीस का क्या हुक्म है, सही है कि ज़ईफ है। तो आप चाहते हैं कि आप ऐसी किताब देखें जिसमें हुक्म आपको लगा लगाया मिल जाए, तो आप इमाम जैनुद्दीन इराकी जो है उनकी किताब जो है वो अल मुगनी अन हमल असफार के अंदर जाएं, तो उसके अंदर आपको जो है वो उसकी मुकम्मल तफरीज और हुक्म मिल जाएगा। इसी तरह हाफिज इब्न हजर की बहुत सारी किताबें हैं तखरीज पर, मसलन तलखीस अल हबीर है। इसी तरह जो है वो उसका मुख्तसर जो है वो अल बदरुल मुनीर है। तलखीस अल हबीर अल बदरुल मुनीर, इसके अंदर आपको बहुत सारी अहादीस की तखरीज मिल जाएगी। आप कोशिश करें कुतबे तखरीज में जाके, आजकल तो आसान है, शामला पे जाएं, कुतबे तखरीज में जाएं, वहाँ हदीस का लफज लिखें, आपको सारी तखरीज और हुक्म मिल जाएगा। आपको शॉर्टकट यही है, बजाय इसके कि आप असल किताबों में फिर रावियों ये उस बंदे के लिए है जो अपनी जाती तहकीक नहीं करना चाहता, उलमा की तहकीक नकल करना चाहता है, तो वो सीधा जाके इन किताबों के अंदर जाए। इसी तरह जो है वो और भी काफी सारे उलमा ने अलग अलग जो है वो किताबें, स्यूती रहमतुल्लाह ताला की कई किताबें हैं तखरीज के मौजू पर, और इसी तरह जो है वो इमाम मनावी की और बहुत सारे उलमा ने जो है वो इस पे हदीस तखरीज के हवाले से जो है वो किताबें लिखी। बहरहाल इसके बाद पांचवा और आखिरी तरीका है सनद और मतन की जाहिरी हालत देखकर उसकी तखरीज करना। सनद और मतन की जाहिरी हालत देखकर जो है उसकी तखरीज करना, यानी आप जाहिरी सनद की हालत देखें या मतन की हालत देखें, उससे आप जो है वो अगर तो उसका ताल्लुक कोई उसमें इल्लत है तो आप जाएं कुतुबुल इलल के अंदर, वहां जाके आप देखें, जर्ह व तादील की किताबों के अंदर जाके देखें, या अगर आपको लगता है कि मशहूर हदीस में से है तो आप उनके अंदर जाके देखें। अगर वो मुतवातिरा हदीस में से है तो मुतवातिरा हदीस, अगर हदीस कुदसी है तो आप देखें कि कुदसी हदीस के हवाले जो किताबें हैं उनके अंदर जाके देखें। इस तरह करके जिन किताबों में इन चीज़ों का एहतमाम किया गया है, आप उनके अंदर ये चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। जी तो आज देखें, अब हमारे पास जो है वो हम शामिला को देखते हैं ज़रा। शामिला में से हम कुतुब तखरीज की तरफ जाते हैं। ये देखें आप, आपने शामिला, अगर तो आपने किताब के नाम से किताब कोई तलाश करनी है तो आप यहाँ जाएं। इसको मैं ज़रा थोड़ा साइड पे कर लूँ। ये बड़ा अहम मौजू है हमारे साथ अभी जो हम जिसको यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए, इसको भी इधर कर देते हैं। चलिए, अच्छा, ये आपके सामने शामिला है, सब देख रहे हैं आप लोग? जी देख रहे हैं। देख रहे हैं ना? बताइए जरा, ये ना हो कि मैं अपने आप को ही दिखाता रहूं और अपने आप को पढ़ाता रहूं। आवाज आ रही है तो बताइए साथ। चलिए, आपने शामला खोल लिया, आप कोशिश करें ये जो अब आप माशाल्लाह बाकायदा जो है वो 8 साल 4 साल दरस निज़ामी पढ़ चुके हैं, आखिरी सेमेस्टर आपका है इंशाल्लाह, तो ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इंतहाई मुफीद ऐप है उर्दू में, इसके मद्दे मुकाबिल कोई ऐप नहीं अभी तक। जो हमारी शामला उर्दू वाला है, लेकिन वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। ये बहुत मुफीद है मुहक्किकीन के लिए, तलबा के लिए, सब के लिए। और मैंने अपनी तहकीक में, अपने थीसिस में बहुत ज्यादा इससे इस्तेफादा किया है, और इसी से ही किया मैंने। या इसी तरह शामिला हदीसिया है, उस पे गूगल पे आप लिखें, उसके अंदर ज्यादा वसी तहकीक हो सकती है, रिसर्च सामने आ सकता। अच्छा, तो आपने यहाँ जाना है, देखिए यहाँ से आप कुरान करीम के हवाले से अगर कोई तहकीक करना चाहते हैं तो आप करेंगे इससे। पहले इसको मैं खत्म कर दूं। ये देखिए, यहाँ से आपने कुरान के हवाले से कोई तहकीक करनी है तो यहाँ करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ
सारी किताबें हैं। देखिए कुरान करीम सिर्फ, या जो किताबें वहां मौजूद हैं उनके अंदर, या किताब और मुअल्लिफ के नाम से आप करना चाहते हैं, जो भी है आप वहां करें। कुरान करीम यहाँ एक से जायद आप उसकी कलिमात लिख सकते हैं। ये आपको कुतुब तफसीर की तरफ ले जाएगा, सिर्फ कुतुब तफसीर की तरफ, कुतुब हदीस की तरफ नहीं। यहाँ से आप, अगर आप यहाँ से करना चाहें तो सिर्फ कुरान के हवाले से तहकीक होगी। अगर आप अलग करना चाहते हैं कुतुब तफसीर से तो आप यहाँ आ जाए। ये सारे मौजूआत हैं। आपने मसला कोई तलाश करना है अकीदे की किताबों से तो कुतुबुल अकीदा में जाएं। जो जो किताब आपने सेलेक्ट करनी है, चाहे तो सारी किताबें कर दें यहाँ से। ये देखिए, ये नीचे लिखा हुआ है इल्गाउ जमील कुतुब, पहले इसको करें। पहले आपने अगर कुछ सेलेक्ट की हुई तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अब आप जमी कुतुबुल बरनामिज आप ये करें। जमी कुतुबुल बरनामिज का मतलब ये कि पूरे शामला से, तमाम मौजूआत में से, हदीस, फिका, उसूल, जो भी, ये आपको टाइम लगेगा इसमें। आप यहाँ जाएं अल मजमुअतु कुल्लुहा। अल मजमुअतु कुल्लुहा का मतलब ये है कि आप अकीदे की तमाम किताबें सेलेक्ट करके इसमें से आप मसला तहकीक करें या सर्च करें। ये देखें सारी सिलेक्ट होगी। आप यहाँ कलिमा लिखें, मसला लिखें जो आप तहकीक करना चाहते हैं। 3-4 कलिमात लिखने करीब करीब। ये आप देखें जितने खाने हैं आप यहाँ इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी एक इबारत यहाँ लिख दें, एक यहाँ लिख दें, एक यहाँ लिख दें। जब आप रिसर्च करेंगे तो सारी बातें उससे मिलती जुलती इन किताबों में से आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है। इस तरह अगर आप ये मुरक्कम आलियन का माना, जो उन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह सुन के उसके, यानी बाकायदा किताबें नहीं है ये, लेकिन ये उन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह सुनकर उसको उसको जो है वो कंपोज करके यहाँ डाला हुआ है। तो ये किताबें हैं जो बाकायदा मतबू नहीं है या फिर जदीद हैं या जो भी है, तो पीडीएफ है लेकिन असल किताबें मतबू नहीं है, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। या लेक्चर्स वगैरह है, ये हर जगह देखिए मुरक्कम आलियन आलियन, ये इन्होंने खुद नंबरिंग की है, असल किताब वाली नंबरिंग नहीं है। ठीक है। कुतुब तफसीर में आएंगे तो आप देखिए सारी किताबें यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए ये सारी। आप अगर मखसूस किताबों से करना चाहते हैं तो उनको ऐसे सिलेक्ट कर लें, इस तरह करके, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। आप चाहते हैं कि आयत की तफसीर सिर्फ इन किताबों से आए जिनको आप सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं किताबों से आए, तो आप यहाँ आयत लिखें, उसका कलिमा लिखें, तो इंशाल्लाह इन किताबों से आपके सामने जो है वो तफसीर की जो आपने सिलेक्ट की है सिर्फ उन्हीं से आएगी। अगर आप सबसे करना चाहते हैं तो आप मजमुआ तो कुल्लुहा कर लें यहाँ से। बरनामिज नहीं करना आपने, क्योंकि बरनामिज में तो सारी किताबें शामला की सिलेक्ट हो जाएंगी, लेकिन आपने सिर्फ तफसीर की किताबें सिलेक्ट करनी सारी, तो मजमुआ तो कुल्लुहा से आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें सारी होगी। और अगर इसको खत्म करना है तो इल्गा कर दें, इल्गा और मजमुआ। और अगर आपने सारी किताबें बरनामिज की मुल्गा करनी है तो यहाँ से कर दें, अब खत्म होगी। अच्छा जी, हमारा मौजू है तखरीज, हम इसको छोड़ें आप। हमारा मौजू है तखरीज। ये देखिए कुतुब तखरीज पे जाएं, आपने सेलेक्ट कर लिया। अब कुतुब तखरीज शेख अलबानी की अलग किताबें हैं। अगर आप सिर्फ शेख अलबानी की किताबों से तहकीक करना चाहते हैं तो यहाँ जाएं और मजमुआ तो कुल्लुहा करें, और यहाँ हदीस का लफ्ज लिखें जो आप तहकीक करना चाहते हैं, तो आप जो है वो उसकी तहकीक आपके सामने आ जाएगी। तो मसलन मिसाल के तौर पर हम करते हैं जी, कोई कलिमा लिखते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर है क्या हदीस का कलिमा है, हो सकता है मसलन हमने कहा अल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहु। अल मुहल्लिल हलाला करने वाला। चलिए जी, हम हलाले के बारे में अल मुहल्लिल लिख दिया। अब हमने शेख अलबानी की किताबें सारी सिलेक्ट कर ली हैं। अब आप करें क्लिक, इंटर करें यहाँ से। ये देखें, ये आपको शेख अलबानी रहमतुल्लाह तआला की सारी किताबों में जहां जहां उन्होंने इस लफ्ज पर बात की है वो आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, लान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहु, रवाहु दारमी सही, ब्रैकेट में हदीस सही मौजूद है। इरवाउल गलील उसके अंदर मौजूद है जी। ये देखिए, जहां जहां अल्फाज खाली मुहल्लिल के हैं, अब वो मुहल्लिल हलाला से मुताल्लिक हो या कोई और मुहल्लिल हो, वो आपको यहाँ मिले। लेकिन आप कहें अल मुहल्लिल लहु तो आपको वो सिर्फ हलाले वाली हदीस मिलेगी। जहां जहां शेख अलबानी ने इस पे बात की है वो देखें सारी उनकी किताबों के अंदर आपको यहाँ मिल गया है। ये देखिए, सुनन इब्ने माजा तहकीक हसन, इरवा के अंदर उनका हुक्म मौजूद है। ये सुनन नबी दाऊद के अंदर तहकीक सही, अल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहु। ठीक है जी। अगर हम चाहते हैं कि आप दीगर उलमा की जो कलाम है उसमें से आप तखरीज करें, तो आप पहले इल्गा करें, आप मजमुआ तो कुल्लुहा सबको। अब आप कहते हैं जी अल मुहल्लिल लहु। चलिए जी, हमने ये कर लिया। अब इसको सारी किताबों से आपको तखरीज, हुक्म सब कुछ देगा। ये देखिए जहां जहां ये है तखरीज की किताबों में, ये देखिए आप जहां जहां कुतुब तखरीज में इसका हुक्म, इस पर कलाम, इस पे गुफ्तगू, ये आपको मिल जाएगा। मसाबी सुन्ना में मिनस्सहा, मिनस्सहा,
लेकिन ये नहीं है। मिनल हसान, क्योंकि आपको पता है मसाबी सुन्ना मैंने बताया था, सिहा से मुराद सही बुखारी मुस्लिम में, और ihसान से मुराद दीगर कुतुबे कुतुबे हदीस में अगर है तो ihसान के अंदर उनको जिक्र करेंगे। हम चलते हैं जी, यहाँ कोई भी तखरीज की अहम किताब देखते हैं, मसलन बयानुल वहमी वल इहाम फी किताबिल अहकाम। ये देखिए, कहते हैं वज़करा मिन तरीक़ी तिरमिज़ी अन इब्न मसूद लान सल्लम अल मुहल्लिल अल मुहल्लल लहु तुम अतबाहु अन्नहु हसनुन सही वलम यल्तफित अला कौनिही मिन रिवायत अबी कैस। अगर कोई इल्लत है तो उसको जिक्र करेंगे जहां कहीं भी। तोहफतुल अशराफ बि मारिफतिल अतराफ, ये हदीस का तरफ है। हमने कहा था कि जो अतराफुल हदीस की किताबें, वहां से आप भी हदीस का एक तरफ लिख कर आप तहकीक कर सकते हैं। अब ये पहला तरफ है हदीस का, लान अल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहु। अब ये हदीस कहाँ है जी? कहते हैं तिरमिज़ी में किताब निकाह में। ये उसका जो बाब नंबर है और हदीस नंबर है। अब पूरी सनद है, अन फुलान अन फुलान फुलान अन मुजालिद वकाल मारूफ अन्ना मुजालिद सईद ज़अफ़हु बाज़ अहले। उसमें इल्लत उन्हें जिक्र की कि बाद उलमा ने इसको ज़ईफ करार दिया है, तो इल्लत उसकी ये है। अच्छा जी, हम जाते हैं तखरीजु अहादीसिल कश्शाफ नस्बुर राया। ये देखें, नस्बुर राया आ गई, उसकी तहकीक और तखरीज किताबुल मनाहिज। ये देखिए, कुल तो हदीस का तरफ जिक्र करते हैं। कुल तो रवाहु तिरमिज़ी फिन निकाह वन नसाई फित तलाक मिन हदीस इब्न मसूद क़ाल तिरमिज़ी हसनुन सही वखरजहुल अरबा इल्ला नसाई फलान फलान वल मुहल्लिल। उसकी तशरीह कर रहे हैं क्या है, और मुहल्लल लहू कौन है उसकी तशरीह कर रहे हैं। और आगे सारा हुक्म नकल करने के बाद बाज उलमा उसके हदीस के, ये बदरुल मुनीर है, हम अभी बात कर रहे थे हाफिज इब्न हजर की। कहते हैं देखें, हाद हदीस मरवी और मिन तुरुक, ये हदीस के कई तुरुक हैं। पहला तरीक जिक्र कर रहे हैं, उसका आगे हवाला किस किताब में है, फिर दूसरा तरीक, तीसरा तरीक, उसका हुक्म, सब कुछ जिक्र कर रहे हैं जी। उसके बाद अहकामु, इस हदीस से मुताल्लिक अहकाम, वो भी जिक्र करेंगे। पहला हुक्म, दूसरा हुक्म, तीसरा फुला फुला फुला, ये सारी चीजें बहुत, ये जबरदस्त किताब है बदरुल मुनीर। आप यहाँ से ये देखिए, उस हदीस के बारे में सारी गुफ्तगू आपको मिल जाएगी, हत्ता कि फिकी अहकाम भी, फवायद भी, सब कुछ मिल जाएगा, बमा हुक्म, सब कुछ चीजें। ये 7 तरीक हाफिज इब्न हजर ने जिक्र की हैं। इस हदीस की 7 संदे हैं, सातों की सातों जिक्र की, कहाँ कहाँ है ये भी जिक्र किया है। तो इस तरह करके आप किसी भी हदीस के बारे में उलमा की कलाम इन किताबों से, कुतुब तखरीज से ये नकल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको यहाँ ना मिले तो आप जाएं कुतुबुल इलल के अंदर। यहाँ या कुतुबुल इलल के अंदर भी बसा औकात वो रावियों पर जब कलाम करते हैं तो उनकी हदीस को दर्ज करते हैं। आप इल्गा करें, सबसे पहले सारी किताबों को कैंसिल करें, फिर यहाँ से अल मजमुआ को सिलेक्ट करें, तो कुतुबुल इलल के अंदर आपको हो सकता है ये हदीस जो है कुतुबुल इलल के अंदर भी मिल जाएगी। मसलन ये देखिए, कोई अगर इल्लत इसमें है तो जिक्र करेंगे, अगरचे वो इल्लत बसा औकात मुअस्सिर नहीं होती हदीस की सेहत पर। ये देखें आप, उन्होंने ये जिक्र किया है, कुतुबुल इलल के अंदर भी आप देख रहे हैं मौजूद है। ये देखिए, कहाँ कहाँ कोई इल्लत है, रावी ने सुना है नहीं सुना, सारी चीजें जिक्र करेंगे। ज़खीरतुल हुफ़्फ़ाज़, ये सारी तखरीर इल्लत की किताबें हैं उलमा की, अल इलल मुतनाहिया फिल हदीस अल वाहिया वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये मकसद है कि आप इस अंदाज में इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। इसी तरह देखें आप सारे मौजूआत, आप किसी मौजू पे तहकीक करना चाहते हैं, ये सारे देखें। शुरुआत, हदीस की शुरुआत आप सेलेक्ट करें किस किस शरह से देखना चाहते हैं, यहाँ हदीस का लफ्ज लिखें, आपको उसकी सारी तशरीह, अहकाम, फ़वाइद वगैरह मिल जाएंगे मजमुआ कुल्लुहा सेलेक्ट करने से। अच्छा, उलूम हदीस पे आपने बात करनी है, उसूल फ़िक़ह और क़वाइद फ़िक़हिया पे आपने बात करनी है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िक़ह हनफी में कुछ चीज़ देखनी है, फ़िक़ह मालकी में, फ़िक़ह शाफ़ी में, ये सारी किताबें मौजूद हैं। अच्छा, आम फ़िक़ह है तो इसके अंदर आप जाएँ। अगर आपने फतावा जात वगैरह, बहूस वगैरह, मजल्ले वगैरह उनसे देखनी है तो आप यहाँ से देखें। सियासा, शरिया, क़ज़ा है, फतावे उलमा के हैं तो सारे यहाँ फतवे मौजूद हैं, नबवी के, हाफिज इब्न हजर के और इब्न तैमिया के, बड़े बड़े उलमा के फतावे यहाँ मौजूद हैं। इब्न तैमिया की खास किताबों में आपने कुछ चीज़ देखनी तो यहाँ से देखें, इब्न कय्यम की किताबों से आपने देखनी तो यहाँ से देखें। आदाब के हवाले से कुछ चीज़ आपने देखनी तो आदाब की सारी किताबें मुस्नद भी गैर मुस्नद भी हैं। सीरत और शमाइल पे आना है तो आप यहाँ आए, सारी सीरत की मुस्नद गैर मुस्नद किताबें मौजूद हैं। तारीख की सारी किताबें यहाँ मौजूद हैं, तारीख मदीना, तारीख मक्का। यहाँ रावियों की हालात जिंदगी है, तबक़ातुल कुबरा इब्न साद की है, और कई किताबें हैं अंसाब नसब के हवाले से। ये देखें, कुतुबुल लुगा, आपने नाव सरफ के हवाले से, मतलब कि कोई तारीफ के हवाले से देखनी तो कुतुबुल माजिम और इनके अंदर जाएं, और अदब बलागा के हवाले से। ये देखिए, आप सारी हर मौजू पे किताबें, आपको उलमा के लेक्चर यहाँ आपको मिल जाएंगे, सारे पूरे पूरे लेक्चर पढ़े उलमा के। ये देखिए,
हरमैन के इमाम जो हैं उनके भी, सऊद शुरैम, अब्दुर्रहमान सुदैस, बड़े बड़े उलमा के सारे लेक्चर यहाँ मौजूद हैं, ये कंपोजिंग की सूरत में। आम किताबें, उलूम उखरा, दीगर उलूम, फिरक और अदियान वगैरह, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरह करके आप इसको जो है वो कर सकते हैं। हत्ता कि आप सनद का ये बना सकते हैं, यहाँ से सनद का आप शजरा भी बना सकते हैं। इस जगह से जाके ये इसको सिलेक्ट करें आप यहाँ से, और उसका शजरा आप बना सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद और भी इसके अंदर बड़े बड़े ऑप्शन है। किताब का आपने नकल करना है, किताब की मालूमात तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से देखें किताब का नाम, मुसन्निफ, मुहक्किक, तबा, एडिशन, जिल्दें कितनी है, यहाँ से कॉपी करें और अपनी तहकीक में जाके नीचे हाशिए में जब आपने मसादिर मराजे लिखने हैं तो यहाँ से आप लेते जाएं और लिखते जाएं। आपको अलग अलग कंपोज करने की जरूरत भी नहीं। ये सारी चीजें आपके यहाँ से इस्तेमाल है। चलिए जी, वल्लाहु ताला अलम व अहकम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।